वेलकम चिल्ड्रन, वेलकम टू माय चैनल पेडागॉजी स्टडी। आज हम ओम्स लॉ के बारे में पढ़ेंगे। ओम्स लॉ इलेक्ट्रिक चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट लॉ है और यहीं से मेन चैप्टर स्टार्ट होता है और ये इनिशियल लॉ भी है। ये लॉ एक रिलेशन इस्टेब्लिश करता है करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में और इसकी इम्पॉर्टेंस ये है कि करंट कांस्टेंट रहेगा। अब इसकी हम स्टेटमेंट देख लेते हैं। एट कांस्टेंट टेम्परेचर द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड। अब इसमें एक वर्ड आया है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो अब इसको समझते हैं। देखो मैंने इसको मार्क भी किया हुआ है। ए इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी। अब इसका मतलब क्या होता है, अगर ए इंक्रीज़ करेगा तो बी भी इंक्रीज़ करेगा और इसका वाइस वर्सा भी एग्जिस्ट करता है। मतलब अगर बी डिक्रीज़ करेगा तो ए भी डिक्रीज़ करेगा। इसका मतलब दोनों पे सेम अफेक्ट पड़ेगा, एक इंक्रीज़ होगा तो दूसरा भी इंक्रीज़ होगा। अब दोबारा ओम्स लॉ की डेफिनेशन देखते हैं। उसमें क्या था, करंट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस, आई इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अब इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के सिंबल को हटाने के लिए हम एक कांस्टेंट इंसर्ट करते हैं और ये कांस्टेंट क्या है, आर। तो अब हमारे पास क्या फॉर्मूला बन गया, वी इज इक्वल्स टू आर क्रॉस आई। वी क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, आर रेजिस्टेंस, आई करंट। तो ये है आपका ओम्स लॉ। दोबारा एक बार इसकी स्टेटमेंट देख लेते हैं क्योंकि हमें स्टेटमेंट अच्छे से याद करनी है क्योंकि ये एग्जाम में कई बार आ जाती है। एट कांस्टेंट टेम्परेचर द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड। ठीक है, और इसके बाद आप क्या मेंशन करोगे, करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस, आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर और वी इज इक्वल्स टू आर क्रॉस आई। तो ये क्या बन गया आपका पूरा ओम्स लॉ। ठीक है, और जब आप ये लिखोगे तो आपको इनके नोटेशन भी देने हैं कि वी पोटेंशियल डिफरेंस के लिए स्टैंड करता है, आर रेजिस्टेंस के लिए स्टैंड करता है और आई आपका करंट के लिए स्टैंड करता है। ठीक है, अगर आप ये नोटेशन नहीं देते हो तो कई बार टीचर आपके हाफ मार्क्स भी डिडक्ट कर देती है। ठीक है, तो कोई भी चीज़ें आप अगर स्टेटमेंट लिख रहे हो और स्टेटमेंट के साथ फार्मूला भी दोगे और फार्मूला के साथ उसके नोटेशन भी दोगे कि कौन सी चीज़ किसके लिए स्टैंड होती है। जैसे वी स्टैंड करता है आपका पोटेंशियल डिफरेंस के लिए, आर रेजिस्टेंस के लिए और आई करंट के लिए। नेक्स्ट आता है हमारे पास रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। स्टूडेंट, हम ये जानते हैं कि करंट इलेक्ट्रॉन के कारण फ्लो करता है और जब ये इलेक्ट्रॉन एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे मूव करते हैं तो कभी कभी कोलाइड हो जाते हैं या कोई ऑब्स्ट्रक्शन इनके रास्ते में आ जाता है जो करंट के फ्लो को रोकने की कोशिश करता है, और यही करंट को अपोज करने की जो प्रॉपर्टी है वो है रेजिस्टेंस। डेफिनेशन क्या है, द प्रॉपर्टी ऑफ अ करंट ड्यू टू विच इट्स अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट। ठीक है, इट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन करंट। ठीक है, और इसी से एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस क्या हो गई है आपकी, ओम। एसआई यूनिट हमेशा याद रखनी है, एग्जाम में बहुत बार आई है। अब कुछ हमने कंक्लूजन निकाले हैं किसके बेसिस पे, ओम्स लॉ के बेसिस पे। तो ओम्स लॉ क्या है, V इज इक्वल्स टू आर क्रॉस आई। अगर करंट निकालोगे तो करंट का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, V अपॉन आर। ठीक है, तो पहला कंक्लूजन क्या है इसमें से, करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो मतलब पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा होगा तो करंट भी ज़्यादा फ्लो करेगा और पोटेंशियल डिफरेंस कम होगा तो करंट भी कम फ्लो करेगा। पोटेंशियल डिफरेंस को आप डबल कर दोगे तो करंट भी डबल हो जाएगा और पोटेंशियल डिफरेंस को हैवल्ड कर दोगे तो करंट भी आपका हैवल्ड हो जाएगा। नेक्स्ट कंक्लूजन हमने क्या निकाला है, करंट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। इन्वर्सली है तो मतलब उल्टा इफेक्ट पड़ेगा, मतलब रेजिस्टेंस कम तो करंट ज़्यादा फ्लो करेगा और रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा तो करंट कम हो जाएगा। इफ़ रेजिस्टेंस आप डबल कर दोगे तो करंट हैवल्ड हो जाएगा और रेजिस्टेंस हैवल्ड कर दोगे तो करंट भी डबल हो जाएगा। ठीक है, तो अब आपको पता चल गया कि रेजिस्टेंस क्या होता है, मतलब वो अपोज कि भैया रेजिस्टेंस वो चीज़ है कि जो करंट को फ्लो नहीं करने देगा, तो कंडक्टर की वो प्रॉपर्टी है। ठीक है, एक और कंक्लूजन हमने इसमें से निकाला है, स्ट्रेंथ ऑफ अ इलेक्ट्रिक करंट इन अ कंडक्टर डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन आता है कि इलेक्ट्रिक करंट किन पे डिपेंड करता है तो वो दो चीज़ें हैं। आप फॉर्मूले से भी आपको पता है कि आई इज इक्वल्स टू वी अपॉन आर है। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ कंडक्टर और रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, इन दो चीज़ों पे आपका करंट डिपेंड करता है। नेक्स्ट आती है आपकी वही एक इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन 1 ओम की। अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं। 1 ओम is the resistance of a conductor such that a potential difference of 1 volt is applied to its and a current of 1 ampere flows through it। ये तो है आपकी 1 ओम की डेफिनेशन। 1 मार्क में कई बार ये 1
ओम की डेफिनेशन आई है, तो आपको ये अच्छे से लर्न होनी चाहिए, ठीक है। अब आपने क्या पढ़ा, करंट किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है, पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंड करता है और रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है, और आपको पता है कि पोटेंशियल डिफरेंस पे भी कैसे डिपेंड करता है, ठीक है। करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिपेंड करता है पोटेंशियल डिफरेंस पे और रेजिस्टेंस पे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। और ये दोनों चीज़ें हम इनके रीज़न भी पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट आपका ओम्स लॉ आता है, ओम्स लॉ की डेफिनेशन भी हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो आपको ओम्स लॉ पता चल गया, रेजिस्टेंस पता चल गया, उनके कंक्लूजन पता चल गए, 1 ओम पता चल गया, आपको ये भी पता चल गया किस किस पे वो डिपेंड करते हैं। नेक्स्ट आता है ग्राफ, ठीक है। अब ग्राफ दो ही हैं हमारे पास, जिगजैग या फिर स्ट्रेट लाइन ग्राफ तब बनता है जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाली कंडीशन होती है, और अभी हमारे पास कौन सी कंडीशन है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाली कंडीशन है, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का ग्राफ हमें बनाना है, ठीक है। तो हमें फॉर्मूला पता है, आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी, पोटेंशियल, ये हमने उसमें ओम्स लॉ के बेसिस पे पढ़ा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो ग्राफ क्या बनेगा, स्ट्रेट लाइन, और ग्राफ बना है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाली कंडीशन पे। तो करंट इंक्रीज होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस भी इंक्रीज होगा ही होगा, पर पोटेंशियल डिफरेंस और जो करंट है इनका रेशियो क्या होगा, कांस्टेंट होगा, ठीक है। ये क्लियर हो गया। तो इस पूरी वीडियो में आपने क्या पढ़ा, ओम्स लॉ पढ़ा, ठीक है, रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर पढ़ा, ठीक है। आपने वो दो कंक्लूजन निकाले कि करंट कैसे डिपेंड करता है और करंट की स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करती है, ठीक है। हम वो 1 ओम पढ़ चुके हैं, और जो उनसे ग्राफ उनसे रिलेटेड होता है हम वो पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो इस वाले पार्ट में हमने ये सब पढ़ा।